करेंगे, क्योंकि शुरुआत है अभी आप लोगों की, तो ज्यादा डीप में नहीं बात करते हुए शुरुआत, जैसे आप लोग 2024 और 25 के अधिकतर स्टूडेंट हैं, दो बड़े चैलेंजेस जो स्टूडेंट को फेस करने होते हैं, जैसे एक तो बहुत डीपली सर ने समझाया, सुदर्शन सर ने जो बातचीत की कि स्टूडेंट पढ़ तो बहुत रहा है, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो दोहरा नहीं पा रहा है चीजें, उसके दिमाग में बहुत सारी इस तरीके से पजल हो जा रही है कि एक टाइम के बाद वो खुद आइसोलेट नहीं कर पा रहा है कि उसने ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा था। तो एक रिवीजन का इशू है, लेकिन दूसरा बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यूपीएससी की इस पूरी जर्नी में पहली एग्जाम आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्योंकि उसके स्कोर आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं आते हैं, तो सारा खेल आता है दूसरी एग्जाम पर, जिसका मतलब है मेंस का एग्जाम। और इस मेंस के एग्जाम से ही तय होता है कि आपकी रैंक क्या होगी। जैसे जब हम शुरुआत में पहली बार मैं तैयारी करने आया था, तो कई लोग कहते थे कि मतलब जो रिलेशन वाले होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो पूछते जरूर है कि इंटरव्यू में कितने पैसे लगते हैं, या कई तरीके की ऐसी बातें चलती है। मैं यहाँ एक कहूंगा कि इंटरव्यू से पहली स्टेज जो मेंस वाली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। और यदि आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, तो जहां आपको 50% या मैं कहूंगा कि 45% प्रीलिम्स में चाहिए, वही मेंस में भी आपको लगभग 50% का टारगेट लेकर चलना है, 55% का टारगेट लेकर चलना है। 2001 के एक टॉपर थे, मुझे अभी एग्जैक्ट उनका नाम नहीं पता, लेकिन उनका स्कोर आज भी रिकॉर्ड माना जाता है मेंस में, कि उन्होंने मेंस में इतने स्कोर कर लिया था कि अगर वो इंटरव्यू में केवल बैठ जाते और वापस आ जाते तो भी पहली रैंक आती। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई पड़ाव है पहली एग्जाम के बाद, तो वो है मेंस का एग्जाम। आंसर राइटिंग आपको फर्स्ट डे से कभी नहीं करनी है, लेकिन बगैर आंसर राइटिंग के आप मेंस लिखने जाएंगे तो स्थिति आप बहुत ही खराब होगी। सवाल है कि आंसर राइटिंग कैसे और कब शुरू करनी है। मैं सीधा इस बिंदु पर आता हूं। कई लोगों का यह डाउट होता है कि सर आंसर राइटिंग कब करें। तो पहला, अगर आप पहले दिन से करना चाहते हैं तो आप ये मत सोचेगा कि आप पहले ही दिन ऐसा आइडियल आंसर लिखेंगे कि टीचर देखते कहेगा 10 में से 11 दे दो। तो कुछ लोगों का, कई बार मैं स्टूडेंट को मोटिवेट करता हूं कि आंसर राइटिंग शुरू कर, तो अगले दिन मेरे पास आता है, फिर मैंने कहा बेटा ठीक है, एवरेज है, 3 नंबर आएंगे। तो सर फिर बढ़िया कब आएगा? ठीक है, पहले दिन बढ़िया। अभी शुरुआत कर रहे हो, थोड़ा और टाइम दो, थोड़ा सा और कोशिश करो, तो तुम्हें धीमे धीमे अपने आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो फर्स्ट डे हमारा टारगेट है, बस हम आंसर फॉर्म कर पा रहे हैं कौन सा, करंट अफेयर बेस्ड किसी टॉपिक का। अगर आप फर्स्ट डे आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं ना, तो आप फिर करंट बेस्ड किसी टॉपिक पर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए, और ये मत सोचिए कि आपने कितना बेटर लिखा है, उस आंसर को संभाल के रखना। जब आप 30 डेज पर, मतलब 30वें दिन इस आंसर राइटिंग को करेंगे, तब आपको अपना पहला आंसर चेक करना है। आपको खुद फील होगा क्या डिफरेंस इन 30 दिनों में आपके अंदर हुआ है। आंसर राइटिंग कोई एक दिन या 2 दिन का रिजल्ट नहीं है जिसे आप कहेंगे कि आज किया तो आज ही आ जाए। अब आते हैं सब्जेक्ट के आंसर राइटिंग पर। हर स्टूडेंट के तैयारी करने के सब्जेक्ट के 2 पड़ाव है। देखो, जब आप किसी टीचर से सब्जेक्ट पढ़ रहे तो आप उस टीचर के माध्यम से बताए गए सारे सब्जेक्ट या उस सब्जेक्ट के डायमेंशन समझ रहे हैं, लेकिन जब आप उसको रिवाइज करोगे तो ये आपका दूसरा पड़ाव है, जिसको सेल्फ स्टडी कहते हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत चल रहा है सेल्फ स्टडी कर रहा हूं। मैंने कहा सेल्फ स्टडी तो सिलेबस हो गया, मतलब सेल्फ स्टडी का पड़ाव शुरू होता है जब आपका सिलेबस आपने किसी एजुकेटर से किसी भी तरीके से कंप्लीट किया, अब आप रिवीजन करने जा रहे हैं। जब आपका रिवीजन एटलीस्ट एक बार हो जाए, तब जाकर आप ये कहिए कि अब मैं आंसर राइटिंग की शुरुआत करना चाहता हूं। तो अगर आप पहले दिन आंसर राइटिंग करना चाह रहे तो करंट का टॉपिक उठाइए, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग करना चाह रहे, फॉर एग्जांपल मैं एक मोटा सा ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट का एक टॉपिक कह सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन।
इस टॉपिक को अगर आप आंसर राइटिंग में करना चाहते तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज, उसके पीछे ग्रीन हाउस इफेक्ट पता होना चाहिए, ग्रीन हाउस के पीछे CO2 का एमिशन पता होना चाहिए, उसके बाद आपके पास कुछ डाटा होने चाहिए। आपको कुछ पता नहीं, बस जलवायु परिवर्तन पे हवाबाजी कर रहा है। कल बारिश हुई दिल्ली में बहुत ज्यादा, हमारा मास्टर कह रहा था कि बहुत ज्यादा ही बदलाव आ गया है, पहले मार्च में तो होती नहीं थी। तो ये आंसर आपकी क्लास 10 के लिए ठीक हो सकते, 12 के लिए ठीक हो सकते। आपके पास कुछ फैक्ट होने चाहिए, एटलीस्ट 5 पॉइंट उस क्वेश्चन से जुड़े हुए आपके मेमोरी में हो तो आंसर राइटिंग करिए। पर ये जबरदस्त है। अब कुछ लोगों को मैंने कहा आंसर राइटिंग, अब वो लाल और लाली क्या करते हैं, अगले दिन से ही क्वेश्चन लिखा अपनी मर्जी से, शुरू से का पास कुछ डाटा नहीं है बट वो आंसर लिखना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर राइटिंग आप आज शुरू करिए, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। फर्स्ट डे करना है, करंट अफेयर का टॉपिक उठाइए, सब्जेक्ट का करना है पहले रिवीजन के बाद ही।